रात मेहनत करके खून जलाकर घर पे लौटता है ना, तो तेरी बीवी की नजर तेरी जेब पे होती है, तेरी औलादों की नजर तेरी पॉकेट पे होती है। लेकिन वो तन्हा मां है जो जिसकी नजर बेटे की जेब पर नहीं, बेटे की सेहत पर होती है। लाख बेटे की सेहत अच्छी क्यों ना हो जाए, लेकिन मां की ममता मानती नहीं। मां हमेशा यही कहती है, तू इतना दुबला क्यों हो गया, तू इतना कमजोर क्यों हो गया। याद रख, अगर आज किसी को कैंसर हो जाए तो इल्ला माशाअल्लाह दो चंद ही खुशकिस्मत होंगे जिसकी बीवी अपने जिस्म का एक एक कतरा देने को तैयार होगी, वरना अक्सर यही सोचेगी कि ये जल्दी से बला कांधे से दूर हो। लेकिन तेरे बलियाबी ने अपनी आंखों से मावों को तड़पते हॉस्पिटल में देखा है रे। जिस्म का एक एक जेवर बेच दी, घर मकान बेच दी। जो बलियाबी से बन पड़ा हुकूमत से मदद दिलाना, वो भी करा दिया। आखिर में बोल पड़ी कि जरूरत पड़ेगी ना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए गुलामी में बेच दूंगी, लेकिन जब तक सांस से अपनी औलाद की सेहत के लिए लड़ूंगी। ये जज्बा बीवी में नहीं, सिर्फ मां में है रे, मां में। और बलियाबी साहब कहता, दुआओं की भीख मांगना बंद करो, दुआ के लिए दिल चाहिए। जो दिल मां के सीने में औलाद के लिए होगा, वो दिल बलियाबी के सीने में कभी नहीं हो सकता। अगर मां बेटे के लिए आंचल फैला दे रब की बारगाह में, तो मेरे रब की रहमत झूम जाती है। एक मां अपने औलाद के लिए फरियाद कर रही है, कोई जो अपनी मां की तरफ से कि आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, और बगैर आग मिट्टी पानी हवा के कोई वजूद मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और तूने जिसे अहमद बनाया, ये मिट्टी बनने से पहले बन गए। जोर से मिट्टी बनने से पहले बन गए। तब बलियाबी कहता, अकल के टुअरो, जब मिट्टी बाद में बनी, हुजूर पहले बन गए। तो जब मिट्टी ही नहीं बनी थी तो नबी में मिट्टी लगी कहां से। इसीलिए मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है। मेरा रसूल तो नूर से बना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, मसलक आला हज़रत। अब ज़हन को, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो, थोड़ा सा। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बस खास पॉइंट आ गया। गोया मकान चाहे जितना खूबसूरत हो, टाइल्स लगा हो, फिर भी रूह को सुकून नहीं। पंखा लगा हो, फिर भी जिस्म को सुकून नहीं। चाहे मकान में हीरे चांदी सोना क्यों ना लगा दो, रोशनी जरूरी है। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? ये नूर बनाया क्यों?
तो जवाब मिलेगा, कायनात उस वक्त तक अंधेरे में रहेगी जब तक मेरे हबीब का नूर नहीं जाएगा। महबूब का नूर नहीं जाएगा। अब आप कहोगे बलियाबी सबूत दो, तो आओ। अल्लाह ने महबूब के बाद जब फरमाया कुन फयकुन, क्या कहा? हो जा। जमीन हो गई, आसमान हो गया, शमशो कमर हो गए, शजरो हजर हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अंधेरे में लोगों को किताब पढ़ते आज तक किसी को देखा? अरे बोलो ना, देखा? मान लो लाइट बुझा दिया जाए और लाइट बुझा कर कहा जाए ये किताब है पढ़ो, ये किताब है पढ़ो, कोई पढ़ सकेगा? अरे जोर से बोलो, जोर से। लेकिन अगर 30 पारे का हाफिज हो और कहा जाए कि कुरान पढ़ो, बोल यार, बोल यार, तवज्जो चाहो। अगर हाफिज कुरान होगा तो कहेगा बल्ब जले ना जले मुझे क्या फर्क, हमें कागज का वर्क नहीं पलटना, हमें तो अपने दिल का सिर्फ पन्ना पलटना है। मैं पन्ना पलटते जाऊंगा, बिस्मिल्लाह से लेके बे से लेकर वन्नास की सीन तक सुना दूंगा। गोया किताब पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए। हाय 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 हाय, किताब पढ़ने के लिए। और कुरान ने क्या कहा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी पहले रोशनी। तवज्जो चाहो, पहले रोशनी, पहले नूर, पहले रोशनी, पहले बाद में किताब। एक किताब अगर तू चली ही जाए पहले तो अंधेरे में पढ़ेगा कौन? इसलिए कुरान को समझने के लिए रसूल को समझना पड़ेगा और रसूल की अजमत को समझने के लिए कुरान को समझना पड़ेगा। गोया रोशनी आई है किताब समझाने के लिए और किताब आई है रसूल समझाने के लिए। अब दिल लगा लीजिए, बात नूर की चली और रोशनी की। कोई बात हो तो जल्दी कर लीजिए, वैसे हम लोग जान गए कि आप हैं। आज ही ऊपर आइए, माशाल्लाह। नहीं, काम तो काम है ना, सुनेंगे। अरे सुनेंगे तो एक बार मोहब्बत से बोल दे, एक बार पीछे वाले भी बोल दो। अच्छा एक बार धीरे से स्टेज वाले बोलेंगे, कोई सुन ना ले। आप समझ में बात आ रही है कि जब से मौलवी चुप हुआ है तब से भारत में गूंगे बोलने लगे हैं। अच्छा ये भी गजब की बात है कि किशनगंज में जो बात तालिम को कभी नहीं बोलनी चाहिए वही बोलेगा, इल्ला माशाल्लाह चंद को छोड़ दो। लेकिन आलिम की बोली का एक मनसब के साथ वजन होता है। आलिम को कभी भी वो बातें नहीं बोलनी चाहिए जो बाजार की गुफ्तगू हो। उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बलियाबी का तो कुछ नहीं नुकसान हुआ, लेकिन उलमा बिरादरी की अजमत पर एक धब्बा जरूर लगा। तो अब ज़हन को करीब करे, मैं थोड़ी सी नूर समझा दूं। अच्छा एक बात हमको बता दीजिए, किशनगंज में
मौलाना मैं नाम भूल गया, मौलाना नाहिद रजा दिनाजपुरी, माशाल्लाह बड़े अच्छे आलिम हमारे। इधर मौलाना हसनैन साहब है, मैं हजरत का नाम भूल गया हूँ बहुत। हजरत मौलाना इजहार अहमद नईमी साहब, एक जमाने के बाद मुलाकात हुई, पता नहीं क्यों हमसे रूठे रूठे रहते। मुलाकात हुई। और आपके पीछे जो शायर हैं, इनसे पूछिए हमने इनका क्या बिगाड़ा है। आप मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं, कभी कभी मुस्कुरा लीजिए। हाँ, सीरियस रहने से खून जलेगा। ईमान मजबूत रखो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। कोढ़ी के थूक के डर से शहर छोड़ने की गलती मत करो। आजकल ढेर कोढ़ी पैदा हो गया भारत में जो डराते रहता है, थूक देंगे थूक देंगे। तो कोढ़ी इसीलिए न डराता है कि हम थूक देंगे तो तुझको भी कोढ़ पकड़ लेगा, इसीलिए ना। तो बलियावी ऐसे कोढ़ियों को कहता, अकल के टूवरों, जिस कोढ़ का कहीं इलाज नहीं होता उसी कोढ़ का इलाज बहराइच शरीफ के सलारे मसूदे गाजी के हौज पर होता है। एक डुबकी मरवा देंगे, सब कुछ ठंडा जाएगा। अब दिल लगाओ, पूरे किशनगंज में नहीं, पूरे इंडिया में कोई एक मौलाना ऐसा बता दो जो मौलाना पहले बन गया हो और आदमी बाद में बना हो। तुम्हारे घर के एक मुट्ठी चावल कम हो जाने से तेरी औलादे कभी भूखी नहीं रहेंगी। बोलो, रहेगा कोई? अरे एक मुट्ठी चावल। इसलिए करबला और खगड़ा में मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी मां बहनों, अपनी औलादों को पालना ये कमाल नहीं, अपनी औलादों के साथ रसूलुल्लाह के मेहमानों को भी पाल दो। सुभान अल्लाह। कल क़यामत के दिन तेरी औलाद तुझे पहचानने से इनकार कर देगी रे। लेकिन जिन बच्चों को तो खिलाकर हाफिजे कुरान बना देगी, क़यामत के दिन ये बच्चे तुझे बिन देखे पहचान जाएंगे। इसलिए हर घर में डब्बा रखो, डब्बा। दोपहर में खाना बनाओ, चावल निकालो, एक मुट्ठी चावल मदरसे के रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए उस डब्बे में डाल के धो दो, पका लो, फिर देख बरकत की धूप तेरे घर में कैसे आती है। आटा निकालो, रोटी बनाने के लिए एक मुट्ठी आटा एक डब्बे में डाल दो, मदरसे के मेहमान रसूल के लिए। और जब हफ्ते में तुम्हारे दरवाजे कोई जाए तसीलने वाला, याद रखना बलियावी को तुम सुनते नहीं हो। सुनो, पार्लियामेंट में तेरे बलियावी ने दहाड़ के बोला था, तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में दहाड़ कर बोला था, आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है, मेरे मदरसों पर सन की बुलडोजर भेजने की हिम्मत जुटाने वालों, मेरे मुठिया के चावल में इतना दम है कि तुम फ्री का राशन बांट करके भी भूख से मरने वालों को भारत से हटा नहीं सके। लेकिन आज तक कोई माई का लाल अखबार वाला ये खबर नहीं छाप सका कि मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। इसलिए कि मेरी मावों की गैरत अब भी जिंदा है। मुठिया के चावल में इतना दम है कि हम हुकूमत के चावल के बगैर रसूलुल्लाह की फौज पाल लिया करते हैं। इसलिए जहां तक आवाज जा रही है मेरी मां बहनों, हर घर में 2 डब्बा कर दो, एक आटा का एक चावल का। एक मुट्ठी आटा या एक मुट्ठी चावल सिर्फ डाल दो। 2 टाइम खाना बनाती हो, एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी। तुम्हारी एक मुट्ठी हफ्ता लगते लगते किलो में बदल जाएगी।
और जब आटा और चावल हमारे बच्चों के लिए खरीदना नहीं पड़ेगा तो वही पैसा बचेगा तो तामीर में और दूसरे काम में खर्च हो जाएगा।